अमेरिका अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में ला सकता है। दरअसल सेंटकॉम ने अमेरिकी प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में तैनात करें, क्योंकि ईरान ने अपने जो मिसाइल लॉन्चर हैं वो हमारी रेंज से काफी दूर तैनात कर दिए हैं। हमारी मिसाइलें ईरान के मिसाइल लॉन्चर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको खत्म करने के लिए ईरान के अंदर डीपली इंपैक्ट डालने के लिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में तैनात करना चाहिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सीज फायर है, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देश अपने हथियारों के भंडार को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसने व्हाइट हाउस और पेंटागन से इस बात की रिक्वेस्ट की है। सेंटकॉम के पास इस वक्त जो मार करने वाली मिसाइलें हैं उसकी रेंज इतनी नहीं है कि वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच पाए। सेंटकॉम ने कहा है कि तकरीबन 300 मील दूर ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चरों को तैनात कर दिया है। अभी तक हमारी मिसाइलें ईरान के मिसाइल लॉन्चर तक पहुंचकर उनको तबाह कर रही थी, लेकिन अब ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चरों को हमारी मिसाइलों की रेंज से काफी दूर पहुंचा दिया है। इसलिए अब हमें अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में लाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह रिक्वेस्ट व्हाइट हाउस और पेंटागन से की है। अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस और पेंटागन सेंटकॉम की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसका नाम डार्क ईगल है, मिडिल ईस्ट में भेजते हैं या फिर सेंटकॉम की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दें, क्योंकि सेंटकॉम का ऐसा मानना है कि हमारी इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 2000 से ज्यादा किलोमीटर की है। बाकी जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज इतनी नहीं है कि वो ईरान के अंदर घुसकर डीपली इंपैक्ट ईरान को पहुंचा सके, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत है। तो इधर अमेरिका सीज फायर के दौरान अपने हथियारों के भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी अपने हथियारों के भंडार को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और धमकियां ईरान की तरफ से भी बड़ी बड़ी दी जा रही हैं। आज सुबह की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभी बातों को खारिज कर दिया। ईरान ने ट्रंप से कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं, आप अपनी नाकेबंदी हटा दो, परमाणु मामले को लेकर बातचीत बाद में करेंगे। ट्रंप की तरफ से इन तमाम बातों को खारिज कर दिया गया। अब इस पर ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक बहुत जल्द दुश्मनों को ताकत का सामना ऐसे हथियार से कराएगा जिससे वे खुद डरते हैं। उन्होंने कहा, यह हथियार उनके बेहद करीब है, उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। इस तरह की बड़ी धमकी ईरानी नौसेना के कमांडर की तरफ से ट्रंप को दी गई है। फिलहाल ये दोनों देश अपने अपने हथियारों के भंडार को लगातार मजबूत कर रहे हैं और हो सकता है कि बात नहीं बनी तो किसी न किसी दिन फिर से मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो जाए। एक तरफ ट्रंप अपने अधिकारियों की बातों में आकर बड़ी बड़ी बातें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कम नहीं है। ईरान पलटकर जवाब अमेरिका को उसी अंदाज में दे रहा है जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। आपको 2 दिन पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन का टाइम आपके पास है, समझौता कर लो वरना आपके तेल के कुओं में अंदरूनी विस्फोट होगा। 3 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक ईरान के किसी भी तेल के कुएं पर कोई विस्फोट नहीं हुआ है। इसी बात की मजाक उड़ाते हुए पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ ने ट्रंप को जवाब दिया। गलीवफ कहते हैं कि 3 दिन बीत गए, कोई कुआं नहीं फटा, हम इसे बढ़ाकर 30 दिन कर सकते हैं और यहां कुएं का लाइव प्रसारण कर सकते हैं। इस तरह की बेकार सलाह अमेरिकी प्रशासन को वेसेंट जैसे लोगों से मिलती है जो नाकाबंदी के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं और तेल की कीमत को $120 से ऊपर तक ले गए हैं। अगला पड़ाव $140, मुद्दा सिद्धांत नहीं मानसिकता है। डोनाल्ड ट्रंप के 3 दिन में कुएं में विस्फोट करने की धमकी का इस तरह से गलीवफ ने मजाक उड़ाया है। दोस्तों, ईरान को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह बताया गया है कि ईरान ने इस साल तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और 21 लोगों को लटका दिया। ये 4000 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां ईरान ने की हैं ये 28 फरवरी से अब तक की हैं। 21 लोगों को लटका दिया है। जिन लोगों को ईरान ने फांसी पर लटकाया है उनमें से तकरीबन 9 लोग ऐसे थे जो जनवरी में ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था उससे जुड़े हुए थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, उनको हटा दिया गया। 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने विपक्षी दल की मेंबरशिप ले ली, सदस्यता ले ली, उसके शक में, उसके आरोप में उनको लटका दिया गया। 2 लोग ऐसे थे जो जासूसी कर रहे थे, उनको भी खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ने ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि बहुत सारे केस तो ऐसे थे जो कुछ ही घंटे में सुनवाई हुई और सजा दे दी गई। बच्चों को लेकर भी कहा गया है कि बच्चों की भी गिरफ्तारियां की गई हैं। बहुत सारी बातें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की रिपोर्ट में सामने आई हैं।
ईरान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि ईरान अपने देश के अंदर इस जंग के दौरान अपने लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इजराइल को लेकर शायद ही कभी आती हो। इजराइल तो यूनाइटेड नेशंस की हर संस्था को उल्टा सीधा बोलता है। अभी 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कितनी गालियां बकी हैं, कितना उल्टा सीधा बोला है, भ्रष्ट संगठन बोला है और ना जाने क्या क्या बातें बोली हैं। किसी की मजाल कि नेतन्याहू से कोई कुछ कह सके। 3-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना कि जितनी भी संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को टॉप पर ही दिखाती हैं। जो अमेरिका और इजराइल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा होगा या इनके खिलाफ आवाज उठा रहा होगा, उसके खिलाफ ये संस्थाएं लगातार रिपोर्ट जारी करती रहती हैं। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ना सिर्फ तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की दिक्कत हो रही है, बल्कि एक और कीमती चीज है जिसका इस्तेमाल किसान बहुत ज्यादा करते हैं, सल्फर। समुद्री रास्ते से सल्फर का जो लेन देन किया जाता है उसमें से 40 से 45% सल्फर मिडिल ईस्ट के रास्ते से आती है, मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्ते से, और यह रास्ता बंद है जिसकी वजह से उस रूट से सल्फर भी ज्यादा नहीं आ पा रही है। और भी बहुत सारी जरूरी चीजें जो खेतों में डाली जाती हैं, यूरिया जिसको कहते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट से ही आती है। उसकी भी कीमतें बढ़ सकती हैं, उसकी भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों के किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भारत में तेल की बात करें तो तेल की कीमतों में किसी तरह का कोई अभी तक उछाल नहीं आया है। कल महीने की 1 तारीख है, 1 मई है। महीने की पहली तारीख को कई सारे फेरबदल होते हैं, गैस के दाम भी ऊपर नीचे होते हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि 1 मई से पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तमाम सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि आप काम रहें, सुकून से रहें। भारत के अंदर तेल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत के पास बहुत तेल है, आप लोग सभी सुकून से रहें और ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है कंपनियों का उसी को आप लोग ध्यान में रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।